ने कहा कि अगर किसी को मूर्ख कहोगे तो नर्क में जाओगे, नर्क का दंड मिलेगा। उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। मूर्ख कहने से ही मतलब कि नर्क में चला जाएगा वो क्या ओके है? ओके ओके ठीक है। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम बंटी है जी। बंटी, ओके। अरे आप पहले भी तो कॉल कर चुके हैं ना सर? हाँ, वो कई दिन हो गए जी। आज जी तो जी 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 इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपको जानता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, बंटी जी का प्रश्न यह है कि यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में मत्ती के 5वें अध्याय में कहा है कि अगर कोई किसी को मूर्ख कहता है तो वो दंड के योग्य है या फिर नरक के योग्य है। ठीक है ना? अब वो हो गया व्यक्तिगत, जिसको कहते हैं आपका गुस्सा, आपका एंगर, आप व्यक्तिगत में किसी के साथ में कुछ करते हैं, वो हो गया इंडिविजुअल। तो उसको लेकर यीशु ने कहा है कि अगर तुम किसी को मूर्ख कहते हो, उसको भला बुरा कहते हो, गधा कहते हो, या बहुत सारी बातें गालियां देते हो जो कि आजकल बस इस समाज में भी शुरू हो गया है, या बहुत सारी ऐसी बातें करते हो, उसका इंटेंशन, जीसस ने कहा है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम जो है कचहरी में दंड के योग्य, क्योंकि वहीं से शुरू होता है हर चीज़। आपका गुस्सा बढ़ता है, आप शब्दों को बोलते हैं, फिर उसके बाद में आप बदले की भावना में आते हैं, फिर उसके बाद में आप कत्ल करने जाते हैं, फिर उसके बाद में दुनिया भर का काम कर जाते हैं, वो फिर वहाँ से लिंकअप शुरू होता है। लेकिन ये वही मूर्ख शब्द है, गलतियों 3:1 निकालना इंग्लिश में, ये वही शब्द है। जीसस ने भी खुद, बंटी जी, यीशु ने भी कई बार शास्त्रियों को कहा है मूर्ख। यीशु के मुंह से निकला मूर्ख। इसकी रेफरेंस जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डाल दूंगा। यीशु ने भी गलतियों 3:1 से दे दो, इंग्लिश में दे दो। कौन सा वर्जन है? KJV। ओके, लिखा है, पौलुस कहता है। ओके, पहले यीशु का बता देता हूं। कम से कम हाफ दर्जन, आधा दर्जन यीशु के मुंह से निकला मूर्ख। तो क्या यीशु नरक जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। इंटेंशन क्या है? आप राज्य को समझा रहे हो। आप मूर्ख का मतलब क्या है? जिसको बुद्धि नहीं है। वो इंटेंशन क्या है? अरे तू मूर्ख है, व्यक्तिगत हो गया। आपने उसके साथ में बदले की भावना, व्यक्तिगत तौर पे आपने उसको ये जो है टारगेट किया। यहां पे गलतियों की कलीसिया को पौलुस कहता है, ओ फुलिश गलेशियंस। फुलिश, ये देख लीजिए, फुलिश। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? मूर्ख। मूर्ख का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? फुलिश। तो व्यक्तिगत अलग है सर, लेकिन जब किसी को समझाते हैं, जिसको मूर्ख उसको कहते हैं, जो कि मैं भी बहुत बार कहता हूं, इसका मतलब यह है कि जिसको अक्ल नहीं है। मैं कहता हूं नॉन सेंस, नो सेंस, ये उसका मतलब है। जी ब्रदर। ठीक है पास्टर, या ठीक है। थैंक यू। पास्टर जी, मैं एक और बात नहीं, हाँ हाँ, अच्छा, मतलब कि आपको सुनना शुरू किया है ना जी, तो बहुत मतलब कि परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखा हमने। जी, बहुत ज्यादा। मतलब कि मैं खुद बाइबल स्टडी करके आया था, लेकिन मतलब कि वहां से सिर्फ आए और कुछ भी नहीं मतलब कि हमें हमारे दिमाग में पड़ा जी। लेकिन जब से मतलब कि आपको सुनना शुरू किया, वचन मतलब कि क्लियरली मतलब कि सब कुछ समझ में आने लग गया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ठीक है, या गॉड ब्लेस यू।